नमस्कार, मैं हूं शौर्या मिश्रा और स्वागत है आपका सी न्यूज़ भारत में। आइए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर पूर्व सैनिक मित्र सेवा समिति रीवा द्वारा रिंग रोड टोल प्लाजा के समीप भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम के माहौल में आयोजित इस समागम में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों, सैन्य अधिकारियों और समाज सेवियों ने हिस्सा लिया। ध्वजारोहण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कविताओं और देशभक्ति के नारों के माध्यम से देश के वीर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। कार्यक्रम में वक्ताओं और कवियों ने देश की एकता और भाईचारे का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद भी एक सैनिक का कर्तव्य देश की सेवा करना जारी रहता है। राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना ही वीर सैनिकों का संकल्प है। इस दौरान पूर्व सैनिक समिति के प्रतिनिधियों ने पूर्व सैनिकों के अंतिम सम्मान को लेकर महत्वपूर्ण मांग उठाई। उन्होंने कहा कि देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाले पूर्व सैनिकों के निधन के बाद उन्हें उचित राजकीय और सैन्य सम्मान मिलना चाहिए। समिति ने अंतिम संस्कार के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर सुनिश्चित करने के लिए एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लागू करने की भी मांग की। समिति के अनुसार अंतिम संस्कार के दौरान पुलिस की टुकड़ी और जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस संबंध में जल्द ही जिला कलेक्टर रीवा और संबंधित उच्च अधिकारियों से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपने की बात की गई है। कार्यक्रम के अंत में देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए प्राणों की आहुति देने वाले ज्ञात अज्ञात वीर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया गया। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। जी बताइए, आज 15 अगस्त है। देश के युवाओं के लिए आपका संदेश है। आप एक सैनिक हैं और समाज सेवा के प्रति आपका समर्पण सदैव रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपके चैनल, सोशल मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। वंदे मातरम। बस शॉर्ट शब्द में कहते हैं कि जो सम्मान है, जो आज पूरा देश हर साल एक हफ्ते पहले तिरंगामय हो जाता है, मैं इस तिरंगे के साथ जिन्होंने शहादत दी है उनके परिवार को बेहतरीन जो सुविधाएं दी जाए। सैनिक का सम्मान एक दिन के लिए नहीं होता है, उसका जो जैसे बहुत सारे हमने देखते हैं सैनिक का परिवार है, उसके बच्चों को एडमिशन की बहुत सारी समस्याएं होती हैं। जो ऑन सर्विस है, रिटायर फौजी है, शहीदी परिवार है, उसको प्रथम स्थान दिया जाए। देश के सरकार से, देश के जो अहदेदारों से मैं यही अनुरोध करना चाहता हूँ। असली सम्मान वही है, असली तिरंगा दिवस वही है, असली तिरंगा का जो शान है, यात्रा है, उसी जो हम मनाते हैं। अगर ये करना चाहते हैं तो इस सब पर देश के सम्मान है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी, आज 15 अगस्त के उपलक्ष्य में आप लोगों ने इतना बेहतर कार्यक्रम रखा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या संदेश युवाओं को देंगे? मैं सबसे पहले श्रद्धे लहराते हुए तिरंगे को नमन करता हूं। देश के उन शहीदों और शहीदी परिवार को प्रणाम और वंदे भारत नमन करता हूं। देश हमारा सदैव शूरवीरों का रहा है, चाहे वो पहले सेना नहीं रही तो अंग्रेज राजाओं की सेना थी। हमारे जो सैनिक थे वो लड़ते थे। आजादी के बाद हमारी सेना जो इंडियन आर्मी गठित की गई, जो आज सेना के लिए लड़ रही है। इसको भाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें, आज 15 अगस्त है और हर वर्ष हम लोग जब हमारे सैनिकों को याद करने का टाइम दो ही है, 15 अगस्त और 26 जनवरी, या फिर हमारा जवान जब सरहद पे शहीद हो जाता है तो कुछ नेता अपना खुद का विजुअल और जानते हैं कि मीडिया कवरेज वहाँ ज्यादा होगा, भीड़ ज्यादा होगी, इसलिए अपने शहीद के अंतिम जनाजे पर कंधा देकर सिंपैथी लेने के लिए वहाँ पहुँचते हैं। इसके बाद उसके परिवार का क्या हाल होता है कोई नहीं पूछता। उस शहीद परिवार से पूछिए जिसने अपने बेटे को खोया है, जिसने अपने पति को खोया है, जिसने अपने भाई को खोया है और जिसने अपने पूरे परिवार को अकेला छोड़ दिया है। घर में रहने वाला व्यक्ति एक बार मर जाए या खत्म हो जाए तो उसके प्रति लोगों का प्रेम नहीं रहता, लेकिन सरहद पर युद्ध करते हुए जो जवान शहीद होते हैं उसके प्रति सबका स्नेह होता है। और खासकर परिवार में जब वो बूढ़ी माँ जो सदैव अपने बेटे को याद करती रहती है। सबसे बड़ी समस्या यह है, अभी हमारे जिले में रक्षा थल सेना अध्यक्ष आए थे और उनसे मैंने एक सवाल पूछा था कि सर, सरकार और सेना के बीच में एक गठबंधन हुआ था 2006 में, जब सिक्स पे कमीशन लागू हुआ था कि भैया आपको सेना में ज्यादा रिस्क है, इसलिए हम सेना के जवानों को 15,500 रुपए का देंगे और स्पेशल भत्ता देंगे, रिक्स अलाउंस भत्ता देंगे। उसी पर जब मैंने सवाल पूछा तो इतना बड़े पद पर बैठा हुआ अधिकारी इतना मतलब कम सोच का सवाल जवाब दे सकता है, मुझे नहीं अनुमान था। थल सेना अध्यक्ष जी ने कहा कि क्या बेसिक पेमेंट से बराबर है, जबकि बेसिक पेमेंट की बात ही नहीं है। सरकार बेसिक पेमेंट आपको 2 लाख दे, 5 लाख दे, 15 लाख दे, उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर
रिक्स यानी सबसे ज्यादा खतरा। सेना का बनावट क्या है? 97% सेना में जवान है, 3% अधिकारी है। सबसे ज्यादा कैजुअलिटी जवान की है, सबसे ज्यादा खतरा जवान को है, सबसे ज्यादा शहीद होने वाली लिस्ट में जवान का नाम है। तो फिर जवान को 15,500 रुपए का रिक्स अलाउंस भत्ता मिलना चाहिए। दुर्भाग्य कहें या भाग्य कहें हमारे देश के उन अधिकारियों को जो देश के संविधान और सेना के नियम को बदलने का पावर रखते हैं, उनको हम कैसे कहें कि किस तरह से हमारे साथ में भेदभाव किया। एमएनएस जो नॉन कम्बेंट अधिकारी है, जिसको वेपन नहीं लागू, इसको 10,500 दे रहे हैं। जो जवान फ्रंट लाइन वर्कर है उसको 5200 रुपए दे रहे हैं। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? हमारे देश के प्रधानमंत्री बॉर्डर पे जाएंगे, लड्डू खिलाएंगे। लड्डू खिला देने से किसी की भूख नहीं बढ़ती। सरहद पर खड़े हुए जवान को के घर की समस्या को देखना सबसे बड़ी समस्या होती है। सरहद पर जो जवान खड़ा है उसके घर में, फौज में कहावत है कि अगर घर में मैडम और फौज में एडम सही हो, यानी फौज में सही गोला बारूद और घर में परिवार सुरक्षित हो, तो जवान दुगनी ताकत से लड़ सकता है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हम तो ताकत से लड़ते हैं, लेकिन हमारे घर की जो समस्या है अभी वो समस्या स्थानीय प्रशासन और स्थानीय नेता नहीं कवर पर कराते हैं। इस कर हम लोग संगठन बनाना पड़ा और लगातार हर वर्ष हम संगठन के माध्यम से सरकार में बैठे कुछ भ्रष्ट अधिकारियों को अवगत कराते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया सर, आज 15 अगस्त है। एक संदेश आपके माध्यम से देश के लिए, हमारे युवाओं के लिए और सैनिकों के लिए क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद तेज प्रताप सिंह जी। आज ये सैनिक मित्र सैनिक समिति का, सेवा समिति का ये कार्यक्रम था। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा आदर्श है, एक बहुत बड़ा संदेश समाज में जाएगा। आज के इस 15 अगस्त के शुभ अवसर पर, विजय दिवस के शुभ अवसर पर, उन तमाम शहीदों का जो हमारे देश की रक्षा के लिए बलिदान हुए, और जाने अनजाने उन तमाम बलिदानियों का, सेनानियों का मैं नमन करता हूं। और ये 15 अगस्त न जाने कितनी बलिदान और कितने नौजवानों की आहुति ली होगी। चाहे अपने यहाँ देखें, स्वर्गीय बलिदानी पद्मभूषण सिंह जी देख लीजिए, महान योद्धा रणबीर सिंह जी देख लीजिए, न जाने कितने यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी हैं। ये लोग, उनको कहिए आप, भले बच्चे हों लेकिन वो दानी थे। जहाँ तक युवाओं की बात है, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। आज युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना ओतप्रोत भरी जानी चाहिए। और इसी के चलते जो आप देख रहे हैं विद्यालयों में, हर स्थानों में, हर संस्थाओं में, हर उसमें जो तिरंगा झंडा यात्रा चल रही है, कहीं न कहीं जन जन में जागृत करने का है कि हम क्या हैं, हमारा देश क्या, हमारा राष्ट्र क्या है, राष्ट्र पर हमारा क्या कर्तव्य होता है। और राष्ट्र के लिए सैनिकों का निर्माण ऐसे विद्यालयों में ही होना चाहिए, और उसके लिए चरित्र प्रधान शिक्षा पर जोर होना चाहिए। एक ही आग्रह है, संदेश है कि इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। ये धरती जो है आज जो हम आज़ाद करा कर लाए, हमारे शहीदों ने जो आज़ाद करा कर लाया है, ये पता नहीं कितने लोगों ने शहादत दिया है इस धरती के लिए। और हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है। तो उनकी कुर्बानी ना बर्बाद हो, इसलिए हमें खंड खंड में नहीं बंटना है। क्योंकि आज का समय ऐसी योजनाएं ला करके गुमराह किया जा रहा है कि लोग खंड खंड में बंटते चले जा रहे हैं। अगर हम खंड खंड में बंटते चले जाएंगे तो फिर वही विदेशी ताकतें हमारे ऊपर आक्रमण करेंगी और फिर आगे वही हाल होगा। इसलिए सब लोग एक रहिए, क्योंकि एक लकड़ी को सब तोड़ सकते हैं, सबने कहानी सुना है, और 50 लकड़ी को, 20 लकड़ी को कोई नहीं तोड़ सकता। इसलिए जो है सब लोग संगठित रहें, एक रहें। जय हिंद। हम चौरसिया जी हैं, आपकी कविता भी हम सुन रहे थे। वाकई में ऐसा लग रहा था कि सरहद से हम लोग एक जोश, एक जज्बा था जी। क्या कहेंगे आप आज की युवा पीढ़ी के? आप खुद ही एक युवा हैं, और आज की जनरेशन जिस तरह से कहीं न कहीं अपने समाज के पायदान से हटकर काम कर रही है, देश प्रेम की जो भावनाएं हैं युवाओं में नहीं है, उस पर आपका क्या संदेश है? 2 शब्दों में। किसी ने कहा था कि हमारे भारत में इतनी जनसंख्या है कि अगर हम सभी एक जगह थूक भी देना तो फिरंगी उसमें डूबकर मर जाएंगे। लेकिन यह सोचने वाली बात है कि हजारों वर्ष तक हमारा भारत क्यों गुलाम रहा? कहीं आज भी वो कारण उपस्थित तो नहीं है? तो हमें
स्वतंत्रता दिवस मनाना है, झंडा लहराना है, लेकिन हमें इस विषय पे भी ध्यान देना होगा कि वो सभी कारण जिन्होंने हमें इतने सालों तक गुलाम बनाया, यदि वो आज भी उपस्थित है तो हम उसे हटाएं। जैसे जाति प्रथा और ये धर्म में जो अंतर है, हम एक दूसरे से भेदभाव करते हैं, दहेज प्रथा और महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो आज भी चल रहा है। तो युवाओं से मेरी यही अपील है कि यदि आज का युवा देश का भविष्य है, आप ध्यान दें, अपने चरित्र का निर्माण करें, देशभक्ति करें और मात्र तिरंगे में ही देशभक्ति मत दिखाएं कि तिरंगा फहरा दिया तो हम देशभक्त हो गए। वास्तविकता में यदि हमारे देश को हमारी ज़रूरत हो तो हम आगे बढ़ चढ़ कर आए। युवा को रियल में होना चाहिए, रियल में रियलिटी रील में दिखानी चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए। चले जी हाँ जी सर, आज 15 अगस्त है और आपका क्या संदेश है? 2 शब्दों में पूरे देश के लिए संबोधित करिए, युवाओं के लिए और देश के सेना के लिए। जी, आज अखिल भारतीय पूर्व सैनिक मित्र सेवा समिति द्वारा ये प्रोग्राम 15 अगस्त का आयोजित किया गया। यहाँ पर हमने अपने जो भी क्रांतिकारी थे उनको नमन किया, देश के जो शहीद थे उनको नमन किया। इसके बाद यहाँ हमारे जो भी समाज सेवी थे सभी आए और मिलकर हमने 15 अगस्त का भव्य एक प्रोग्राम किया। साथ ही मैं अपने जो भी युवा हैं उनको यही संदेश दूंगा कि जिन क्रांतिकारियों ने इस देश को आज़ादी दिलाने में अपने जान की आहुति दे दी और उन्होंने अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, इसी प्रकार जो इसको बनाए रखने के लिए आज़ादी को हमारी जो युवा शक्ति है नशे की तरफ ना जाए और अच्छे संगत के साथ देश के बारे में सोचे, देश के अच्छे समाज सेवियों और सैनिकों के प्रति प्रेरित होकर और अपना योगदान दे और देश के भविष्य में अपना उज्जवल योगदान दे। हमारा देश काफी खुश है, हर वर्ष हम अपने आज़ादी के रूप में मनाते हैं। युवाओं के लिए और देश के नागरिकों के लिए आपका क्या संदेश है? आप कवि हैं, सदैव अपनी कविता के माध्यम से देश को संबोधित करते रहते हैं। 15 अगस्त दो शब्दों में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के सबका ढेर शुभकामना। यह परमार्थ ट्रेडर्स में पूर्व सैनिक के माध्यम से ही जो कार्यक्रम रखा गया बहुत अच्छा रहा है। मैं गीत संगीत कविता के माध्यम से एक थोड़ा जन जागृति आवत थी और अपना पंची हर साल भव्य कार्यक्रम दिनों दिन बढ़ावत दिल लागे। चूँकि हम अपने बघेली बोली में 2 लाइन दे कारण का कि कलम की बात आवत थी, कवि के कविता आई का कविता कवि के उर अंतर मन से तब तब उठती है, हृदय विदारक कोई घटना जब जब घटती है, कलम बेबस हो जाती है, हाथों में उठ जाती अपने दिल की पीड़ा को वह कागज पर लिख जाती। ये है कलम। आज देश के वन का चरित्र और ए पर बहुत सुधार करे की जरूरत थी। यह चकाचौंध के दुनिया में मोबाइल के माध्यम से आज देखे लगे कि एक आवे वाली युवा पीढ़ी कुछ भटकत लागी, ऐसे के या थोड़ा एमा चरित्र के और अनुशासन के बहुत जरूरत थी, सुधार लावे की। सैनिक संगठन होते हैं वही 15 अगस्त का एक जो मंचासीन कार्यक्रम क्या ऐसा प्रावधान के जिले के जो मुखिया है एक ऐसा मंच होना चाहिए कि पूरे जिले के पूर्व सैनिक एक मंच में गवर्नमेंट की तरफ से उनका सम्मान या तिरंगा यात्रा मना जाए, ऐसा कुछ यहाँ पे दिखता नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा कुछ होना चाहिए। अब ये तो सरकार की सोच है। जी जी, सम्मान देना सरकार की सोच है कि हम लोगों को किस तरह से सम्मान दे रहे हैं। पर सरकार सबसे ज्यादा फोकस करती है कि तिरंगा यात्रा, आखिर क्या है उसमें, क्या तब्दीली करना? वो अपने वोट बैंक के लिए जी, सैनिकों के लिए कोई सम्मान नहीं करता। जी अभी जो संगठन बना है जी, तो मजबूर हो गए हैं, वाह, बाकी कोई सम्मान नहीं करना चाहता है। मजबूरी से हम लोग संगठित हुए हैं। संगठन नहीं, पहले रिटायरमेंट के बाद कोई चीज ध्यान नहीं देते थे, पर आजकल ये सब देखते हुए कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी, हर चीज नहीं हो रही थी, इसके कारण जो है तो हम लोग संगठन बनाए हैं और तकरीबन यहाँ 7,000। आपको सरहद में भी जागना है और अपने घर में भी जागना हक मिलता है, तभी हक मिलेगा, नहीं कोई देने के लिए तैयार नहीं है। बहुत बहुत हक के लिए मतलब छीनना है उनसे। जी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाँ, 2 शब्द बोलो। आज आप लोग यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम मना रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके उपलक्ष्य में? सबसे पहले मैं अपने देशवासियों को रीवा के इस पावन धरती से 19वीं वर्षगांठ पर
ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। 80 हो 79 की है। तो इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम भूतपूर्व सैनिकों ने सब एकत्रित होकर के स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और कई विभिन्न कार्यक्रम करते हैं। हम चूंकि शहीद पूर्व सैनिक शहीद सेवा समिति भारत के संस्थापक होने के नाते मैं तमाम सीमाओं में खड़े हुए तमाम उन सैनिकों को, अपने भूतपूर्व सैनिकों के एक बार स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर बधाई देता हूं। ये विंध्य क्षेत्र की धरा वीरों की जननी है। यहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर के आज तक महान वीरों ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और हमारे संगठन ने एक संकल्प लिया कि जिला का इतिहास कहीं न कहीं विलुप्त होता जा रहा है या आने वाली पीढ़ियां जिले के इतिहास की जानकारी नहीं हो पा रही है। ऐसे परिस्थिति में हम अपने संगठनों से ये आह्वान किया कि प्रत्येक जिलों में एक जिला शहीद स्मारक हो। उन महान सेनानियों को जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। सर, आपको संगठन बनाकर शहीद स्मारक बनवाने की पेशकश करनी पड़ी। देश के अंदर इतने बड़े इतना पैसा, इतना फंडिंग है, इतने नेता हैं, देश के प्रति न्यौछावर होने वाले जवानों के लिए काफी आंदोलन प्रदर्शन करते हैं। क्या मतलब नेताओं का सपोर्ट नहीं मिल रहा क्या? नहीं, बहुत बढ़िया बात आपने पूछ ली। जब सीमाओं में कोई सैनिक शहीद होकर तिरंगे में लपट कर आता है, तब न जाने कितने नेताओं के घड़ियाली आंसू बहते हैं। और जब दाह संस्कार के बाद लौट कर कभी कोई भी नेता उन शहीदी परिवार से मिलने तक आज तक गया नहीं। उनके ऊपर क्या बीती है, क्या नहीं बीती है, उनके घर का किसी का सिंदूर उजड़ गया, किसी की माँ की गोद खाली हो गया, किसी के बच्चे की बाप का साया समाप्त हो गया, उनको सहारा देने वाले कोई भी व्यक्ति नहीं थे। ऐसी परिस्थिति पर हम भूतपूर्व सैनिकों का एक कर्तव्य बना और हम इस संगठन के माध्यम से पूरे भारत में पहला जिला शहीद स्मारक सतना की धरती में स्थापित करने के बाद उससे भी बड़ा शहीद स्मारक रीवा की पावन भूमि पर बन रहा है, जो देश के लिए एक प्रेरणा का दायक होगा। आने वाली पीढ़ियों के लिए राष्ट्रीय भावनाओं को विकसित करने का वो गंगोत्री होगी। 15 अगस्त है, 2 शब्दों में मुझे देश के युवाओं के लिए संदेश दे दीजिए अपनी तरफ से। मैं देश के युवा कल भारत के कर्णधार हैं, जिनके ऊपर देश का पूरा आपके कंधे पर है, इसका मान सम्मान आपके कंधे पर है। मैं तमाम युवाओं से ये अनुरोध करूंगा, मैं आप लोगों से एक आकांक्षा रखूंगा कि आप इस देश के स्वाभिमान को, ये भारत के स्वाभिमान को, इस तिरंगे को जिसके नीचे हम खड़े होकर के, ये हमको ऊर्जा का स्रोत है। जब हम फील्ड एरिया सीमाओं में रहते हैं तो वंदे मातरम और जय भारत की ये एक महामंत्र है जो हमको ऊर्जा देता है। हम दुश्मनों को एक बात बता दें, ये एक हमारे दिल में जब ठंडक मिलती है, जब दुश्मनों के लहू की धार पीते हैं। हम दुश्मनों को, अपने देश की तरफ नजर उठने वाले लोगों को कभी भी माफ नहीं करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राम लखन महंगना जी है। 2 शब्दों में हमको। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। रीवा में पूर्व सैनिकों का यह समागम देशभक्ति और राष्ट्र सेवा के संकल्प के साथ संपन्न हुआ। वहीं पूर्व सैनिकों के अंतिम संस्कार में सम्मानजनक विदाई और गार्ड ऑफ ऑनर सुनिश्चित करने की मांग अब प्रशासन के सामने रखी जाएगी। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।